आंखें खोलो, ये बात समझ लो कि दुनिया का मीडिया न्यूट्रल नहीं है। ये पक्षपात करता है, ये वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी हमारे देश के लिए सही नहीं हुए, हमारे देश के लिए नहीं, किसी के लिए भी अपने नहीं हुए। आज जो खार्कीव में भारतीय स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, जब रूस वहां बमबारी कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, खार्कीव पर कब्जे की तैयारी चल चुकी है, ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है रूस का, तब वहां के मेट्रो स्टेशन में कई हिंदुस्तानी बच्चे पड़े हुए हैं। रूस बता रहा है कि वहां पर भारतीय छात्रों को ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है, उनका ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन चाहता है कि वहां जितने इंटरनेशनल लोग रहें, बाहर के देश के लोग रहें, उतना दबाव पड़ेगा रूस पर, क्योंकि अगर रूसी बमबारी में किसी मित्र देश का व्यक्ति या शख्स या बच्चे मारे गए तो दबाव बढ़ेगा। जाहिर सी बात है रूस पर भी दबाव बढ़ेगा भारत का, अगर भारतीय बच्चे रूसी बम के धमाके के तले अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यह बात जो है, इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने यह बात जाहिर कर दी है कि यूक्रेन में भारतीयों को ह्यूमन शील्ड नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन इस बात से कैसे इनकार कर सकती है भारत सरकार कि वहां पर सिलेक्टिव ट्रीटमेंट हो रहा है खार्कीव में भारतीय बच्चों के साथ, क्योंकि जब ट्रेन आती है रेस्क्यू करने के लिए, लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए, तो उस ट्रेन में काफी भीड़ होती है। वहां पे गलत व्यवहार हो रहा है, सिलेक्टिव व्यवहार हो रहा है भारतीय बच्चों के साथ। उन्हें प्रायोरिटी सबसे आखिर में दी जा रही है, बाकी लोगों को जाने दिया जा रहा है। ये क्यों कर रहा है यूक्रेन? यूक्रेन चाहता है कि वो बदला ले भारत से। जो भारत का स्टैंड रहा है कि वो रूस का न समर्थन करेगा, न यूक्रेन का समर्थन करेगा, उसमें यूक्रेन की तरफ आए भारत। यूक्रेन को पता है कि भारत और रूसी पक्ष की तरफ ज्यादा झुकाव वाला है, इसीलिए वो चाहता है कि इसे सबक सिखाया जाए। ऐसा मालूम पड़ता है, पर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार का बिहेवियर वहां हो रहा है, हमारे देश के एक छात्र ने अपनी जान दे दी है अभी यूक्रेन में, जिनका नाम हम सब ने टेलीविजन चैनल पर देखा है, कर्नाटक के। उस बच्चे शेखरप्पा के साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। 21 साल का था वो लड़का और उसे अपनी जान देनी पड़ गई। दोस्तों, यूक्रेन में ऐसे बहुत से बच्चे और ऐसे बहुत सी कहानियां होंगी जो धीरे धीरे उजागर होनी शुरू होंगी। वहां कई भारतीय हताहत भी हुए होंगे। दोस्तों, अब समय आ गया हमें समझने का कि हम वेस्टर्न मीडिया के हाथों बिकी हुई मीडिया को देख करके अपनी मानसिकता बनाएं, या अब हमें समझना होगा कि सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी क्या है। आज अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले कि डोनेट्स्क और लुहांस्क में जो लड़ाई चल रही थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहां पर रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को आजाद कंट्री घोषित कर दिया था, उसके पीछे की असली कहानी आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि मोदी जी को अब स्टैंड ले लेना चाहिए, भारत को स्टैंड ले लेना चाहिए, रशिया या अमेरिका, क्योंकि ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका किसी का नहीं हुआ। जो उसके फेवर में रहा उसी के साथ रहेगा, फेवर में नहीं रहा तो उसका नुकसान करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाला। याद कीजिए पीओके, किस तरीके से अमेरिका ने इतने सारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान को सप्लाई किए ताकि वो भारत की सेना से लड़ाई कर सके। ये किया है कि नहीं किया है अमेरिका ने? जरा सोच के देखिए। जिस दिन भारत ने रशिया का खुले रूप पर समर्थन कर दिया दोस्तों, उस दिन देखिए अमेरिका की शक्ल। वो भूल जाएगा कि भारत अमेरिका के क्या संबंध रहे हैं। वो भूल जाएगा कि मोदी जी ने किस तरीके से गुजरात में ट्रंप को बुलाकर इतनी बड़ी रैली करवाई थी। वो भूल जाएगा सब चीज और वो सीधा सैंक्शंस लगाएगा भारत पे। उस दिन लोगों की आंखें खुलेंगी और समझ में आएगा कि यह गोरे जो होते हैं ये हमारे देश में आते हैं और हमें कंज्यूमर समझते हैं, हमें बाजार में घूमने वाला एक ग्राहक समझते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपना सामान बेचते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, और हम इनके मीडिया से प्रभावित होकर पूरी इन्हीं की तरफ झुकाव करते हैं और जो ये कहते हैं उसे मानने लगते हैं। असलियत ये है कि यूक्रेन वो कर रहा है जो उसके राष्ट्र के हित में है, और वो किसी भी देश के नागरिक को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बात क्लियर है। वहां पर गलत हो रहा है भारतीयों के साथ में, कुछ हद तक तो हो ही रहा है, या उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है कि वो आराम से सेफ पैसेज लेकर के यूक्रेन से बाहर हो जाएं। यूक्रेन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरें इस युद्ध में, ताकि रूस के ऊपर इल्जाम लगे। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं वहां पर उस लड़ाई में, उनके परिवार वालों का क्या हाल होता होगा। ये बहुत गलत डिसीजन है यूक्रेन का, और ये लड़ाई हो क्यों रही है इसकी असलियत हम अगले वीडियो में खोलने वाले हैं। क्यों रशिया ने असल में वार किया यूक्रेन पर, क्यों दो देश अलग हुए, और दो देश को अलग होने के पीछे क्या बात है, क्यों वो दो देश जो अब आजाद हो चुके हैं उनके लोग बोल रहे हैं कि हमें पुतिन पसंद है और हमें यूक्रेन के साथ नहीं रहना। ये रियलिटी है, ये असली सच्चाई है जो वेस्टर्न मीडिया ने सन 2014 से अब तक आपके टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंचने नहीं दी। आज उस सच्चाई का खुलासा करेंगे हम, आप भी समझिए। आज भारत की जनता जो कस्बों में रहती है, गांवों में रहती है, इस असलियत को जान ले कि क्यों हो रहा है युद्ध। बने रहिए अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगली न्यूज देखने के लिए। धन्यवाद।